गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक्स क्लासेस। आप सभी को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन के साथ क्लास 10 के लिए मैंने साइंस का कुल टोटल 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं और आपको जो है शेयर भी कर देना है, प्लस में साथ जवाब भी देना है क्वेश्चन को कि देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे जो है 40 में से 40 कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उसका भी जो है हेल्प हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसे ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन चाहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता जाए। ठीक है, इसी तरीके से मैं कुल टोटल 5 वीडियो साइंस के ऊपर बनाने वाला हूं। ठीक है, जो कि सब 40-40 क्वेश्चन, यानी कुल टोटल सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जामिनेशन से के दृष्टिकोण से। और उसमें से एकदम कंफर्म है कि बिहार बोर्ड में 100 में 100 जो है आप जो है कुल टोटल 80 क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव का, उसको आप ला पाइएगा। कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना बकवास किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, इसमें बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बस इसको क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है और कमेंट भी करना मत भूलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, कमेंट करने से आपको जो है हमें पता चलेगा कि आप कितना पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी हीरा, ऑप्शन नंबर सी सीसा और ऑप्शन नंबर डी क्या है स्टूडेंट, जल है। तो बताइए कि इसमें से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जी बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही करेक्ट है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन में स्टूडेंट। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल पॉइंट से इसको केयर कर लीजिएगा। दृश्य प्रकाश में क्वेश्चन नंबर 2, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पीला का, ऑप्शन नंबर बी बैगनी कलर का, ऑप्शन नंबर सी लाल और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका हरा है। तो बताइए स्टूडेंट फटाक से कि किस जो है आपका कलर का दृश्य प्रकाश में तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो बहुत ही लाजवाब जवाब स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी बहुत ही सुपर हो जाएगा। बैगनी कलर का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है और सबसे ज्यादा होता है इस साइड में ले रेड का। ठीक है, लाल कलर का बैगनी अगर पूछ दिया जाए तो लाल का सबसे ज्यादा और बैगनी का सबसे कम होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है स्टूडेंट किस लेंस, ध्यान से देखिए, किस लेंस किसी लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए एक, ऑप्शन नंबर दो बी में दो, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट, अगर आप लेंस पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि लेंस में कुल टोटल कितने मुख्य फोकस होते हैं। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं, ये आपका जो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट है, क्योंकि लेंस आप लोगों को पता है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, इस साइड से ऐसे करके कुछ लेंस होता है। ठीक है, आपका ये आपका हो जाता है क्या चीज, आपका लेंस, जिसमें इस साइड में और इस साइड में दोनों तरफ मुख्य फोकस होते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है, धनात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी में ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी शून्य या इनमें से कोई नहीं। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बता सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। बताइए, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऑप्शन नंबर इसका जो है करेक्ट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि जो है अवतल दर्पण जो होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, जो पीछे से कलर किया हुआ होता है और इसका त्रिज्या इस साइड में होता है। ठीक है, और त्रिज्या जो दर्पण के सामने वाला जो है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट, दर्पण के पीछे वाला पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं।
बताइए फटाक से स्टूडेंट जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऑप्शन नंबर वी का ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो है दाढ़ी बनाने में स्टूडेंट किस दर्पण का हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कह रहा है कि प्रकाश की चाल किसमें सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए वायु में, ऑप्शन नंबर बी कांच में, ऑप्शन नंबर सी निर्वात में, और एंड ऑप्शन नंबर डी सभी में। तो जवाब दीजिए स्टूडेंट। बहुत ही बढ़िया। इसका जो है प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है स्टूडेंट, सबसे ज्यादा आपका जो है निर्वात में, जहां हवा बिल्कुल नहीं होती है वहां जो है प्रकाश की चाल काफी होती है। कितना होती है, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर सॉरी किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। सौर कुकर, सौर सेल, दोनों, और या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए ऐसा मशीन बताओ जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका बहुत ही सिंपल स्टूडेंट हमारे घरों में भी यूज होता है सौर सेल। सौर सेल यानी सौर प्लेट जो होता है वो काची सौर ऊर्जा को सीधे काची में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है स्टूडेंट कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में रहती है। ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, एंड ऑप्शन नंबर डी लोहा। क्या हो सकता है स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी इज करेक्ट। पारा का जो होता है, पारा जो होता है इस प्रकार का ये धातु है कि जो कमरे के ताप पर ही का चीज द्रव अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में रहता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है स्टूडेंट, बताइए कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। तांबा का उपयोग किया जाता है, या नरम लोहा का, या इस्तेमाल इस्पात का। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। बताइए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि भाई विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहे की छड़, नरम लोहा से बना हुआ छड़ का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट, बताइए। ऑप्शन नंबर ए NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी NH4Cl, ऑप्शन नंबर सी NaCO3, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो सकता है स्टूडेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। ठीक है, ये खाने वाले सोडा का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में बोला है स्टूडेंट कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिम्फ, ऑप्शन नंबर बी सीरम, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्या हो सकता है। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या प्लाज्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है स्टूडेंट कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रसनी से, ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा से, ऑप्शन नंबर सी अमाशय, एंड ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत से। तो फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए स्टूडेंट के ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होने वाला है आंसर। ठीक है, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मुख गुहा, मुख गुहा हमारे मुख को बोला गया है, मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा से ही भोजन का पाचन आरंभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है। ग्रसनी ऑप्शन है ए में, बी में छोटी आंत, सी में अमाशय, और डी में मुख गुहा। तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट, क्या आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो बहुत की माइंड पर ये सवाल होगा। ठीक है, कि और बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि छोटी आंत, छोटी आंत जो है आहार नल की सबसे लंबी भाग है, जिसका लंबाई कितना होता है, 6 मीटर होता है ना। मैक्सिमम लोगों को पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है स्टूडेंट कि ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें प्रवाहित होता है। ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी सीरा, ऑप्शन नंबर बी में सीरा, ऑप्शन नंबर सी में आलिंद, एंड ऑप्शन नंबर डी में धमनिया। फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए स्टूडेंट, क्या होने वाला है इसका
आंसर ऑक्सीजन युक्त रक्त किसमें प्रवाहित होता है? तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, आपने पढ़ा होगा रक्त वाहिनियां में दो प्रकार के, धमनी और सीरा, जिसमें धमनी में कौन सा रक्त? ऑक्सीजनित रक्त, और सीरा में वी ऑक्सीजनित रक्त प्रवाहित होता है, जिसको हम लोग धमनी में शुद्ध रक्त और सीरा में अशुद्ध रक्त भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पॉइंट्स में। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पुंकेसर, ऑप्शन नंबर बी दलपत्र, ऑप्शन नंबर सी पुष्पासन, एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, पुष्प के नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 8, एंड ऑप्शन नंबर डी 12। फटाक से बचता है स्टूडेंट, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, जिसमें कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो कार्बन के गो स्टूडेंट 6 गो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई वी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है स्टूडेंट कि नेत्र में किसी भी वस्तु का, नेत्र में किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक सीधा और छोटा, ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक उल्टा और बड़ा, एंड ऑप्शन नंबर डी वास्तविक उल्टा एवं छोटा। तो हमारे आंखों में किस प्रकार के वस्तु का किसी भी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट? वास्तविक बनता है, रियल इमेज बनता है, और वस्तु अगर बाहर है तो अंदर क्या बनेगा? छोटा ही बनेगा, ठीक है। और वास्तविक के साथ हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है इसका आंसर? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट, वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 18 नंबर में। तो 18 नंबर में क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट कि आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, उसका जीवन अवधि कितना दिन का होता है? तो 120 दिन, 180 दिन, या 80 दिन, या फिर 220 दिन। तो फटाक से जवाब दीजिए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो बहुत ही बिल्कुल सही है स्टूडेंट, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, और मिनिमम जो है 20 दिन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 19 में ये क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। दृष्टि का अस्तित्व इसका करने का अर्थ है क्या? कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कितना देर तकला बनता है? तो ऑप्शन ए 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1/6 सेकेंड, एंड ऑप्शन नंबर डी 1/18 सेकेंड। फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि मानव नेत्र के लिए किसी भी दृष्टि का अस्थायित्व कितना देर तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 1/10 सेकेंड तक, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है स्टूडेंट कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर, एंड ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन। तो फास्ट बता दीजिए स्टूडेंट, आप लोग को पता ही होगा कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बिल्कुल सही, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मात्रक विहीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात किया जाए, तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापने वाले गैल्वेनोमीटर ऑप्शन नंबर ए, सेकंड वोल्ट मीटर, थर्ड सी ऑप्शन नंबर में वाल्टामीटर, एंड लास्ट में है डी आमीटर, ठीक है। तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा अगर मापना है तो किस भी यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, एमीटर, जिसको आमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है स्टूडेंट कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट, क्या विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा का, बी नाइक्रोम का, सी सीसा का, एंड डी टंगस्टन का। तो ये बहुत लोगों के जुबान पर होगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। नाइक्रोम किसका? विद्युत हीटर का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर बात किया जाए 23 की, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल, या कूलम। फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट? क्या होना चाहिए? डी, बिल्कुल सही, डी जो है इसका करेक्ट होना चाहिए, कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम्ब होता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 नंबर में कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन नंबर ए
अग्नाशय ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय ऑप्शन नंबर सी, एंड्रेनल ग्रंथि एंड ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो है आपका यकृत, ठीक है, यकृत। यकृत इज ए लार्जेस्ट ग्रंथि बोल सकते हैं हमारे बॉडी का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 नंबर 5। 20 नंबर 5 में कह रहा है कि मानव हृदय में, मानव के जो हृदय होता है तो उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, चैम्बर बोलते हैं उसको ना इंग्लिश में। तो ये ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8 एंड ऑप्शन नंबर डी 2। फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया, मानव के हृदय में कुल टोटल 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर, राइट और लेफ्ट नीले, राइट और लेफ्ट अलिंद बोलते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है प्रकाश की परावर्तन के कितने नियम, ये सबके जुबान पर होना चाहिए स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8 एंड ऑप्शन नंबर डी 2। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, इसको कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का कितना नियम है, 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है स्टूडेंट कि मूत्र का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण दिखता है। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर सी यूरोक्रोम एंड ऑप्शन नंबर डी क्रोमोप्लास्ट। फर्स्ट जवाब दीजिए स्टूडेंट कि मूत्र का जो पीला रंग है किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट होगा, क्योंकि यूरोक्रोम के कारण हमारे मूत्र का जो रंग होता है वो क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 8 की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4 एंड ऑप्शन नंबर डी 5। तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 5 सतहों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितना होती है, 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर, या सॉरी यहाँ से डबल आ गया ना एक साइड। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, हमारा जो नेत्र है कम से कम जो है कितना 25 सेंटीमीटर तक के वस्तु को देख सकता है। उसके अंदर अगर करोगे 25 सेंटीमीटर के अंदर 20 सेंटीमीटर तो धुंधला पर बनने लगता है, इमेज जो है क्लियर नहीं बन पाता हमारे आंखों में, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए दूरबिंदु तो दूरबिंदु के लिए अनंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है स्टूडेंट कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने वाले यंत्र, मशीन को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जनित्र, ऑप्शन नंबर बी मोटर एंड सॉरी ऑप्शन नंबर सी एमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि ऐसा यंत्र जो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या करता है स्टूडेंट, राइट है। जनित्र जो है क्या करता है, वो मैकेनिकल जो है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा जो है उसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अगर उल्टा करके पूछ दिया जाए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र का नाम बताओ तो मोटर होगा, और जबकि ये आपका सवाल ऐसा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जनित्र होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, 31 की ओर। 31 में कह रहा है कि लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए अंडाशय, ऑप्शन नंबर बी अमाशय एंड ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रिक में। फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट कि जो लैंगर हैंस की दीपिकाएं होती है कहाँ किस में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर जो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय में। लैंगर हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में, जो खुरदुरा टाइप कर होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है स्टूडेंट कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। ऑप्शन नंबर ए आम, गुलाब, गेहूं, मटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुना था। तो ऑप्शन नंबर डी मटर के पौधों को चुना था स्टूडेंट। कौन सा पौधे का, मटर के पौधों का, जिसमें दो को छोटा छोटा नस्ल लेकर के अगला जो है ये हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें पॉइंट्स हम लोग को ज्यादा अगला है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि
ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिक, जो ब्रिक होता है हमारा स्टूडेंट उत्सर्जन की क्रिया में, ब्रिक के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन्स, ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर सी ग्लोमेरुलस, ऑप्शन नंबर डी निलय। तो फर्स्ट जवाब दीजिए स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में, क्या होगा? ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर अगर 34 की बात किया जाए तो ये भी बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 7 से कम, ऑप्शन नंबर बी 7 से ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी 7 एंड ऑप्शन नंबर डी 14। तो बताइए स्टूडेंट कि जो अम्ल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो बिल्कुल सही है स्टूडेंट, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। 7 से कम रहेगा तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। अगर 7 है तो उदासीन और 7 से ज्यादा तो क्षार कहलाता है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बुझा हुआ चूना का सूत्र, ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी CaOH का हॉल्ट वाइस, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी Ca। तो फास्ट जवाब दीजिए स्टूडेंट कि बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, CaOH का हॉल्ट वाइस, क्योंकि बुझा हुआ चूना ये जो है आपका स्टूडेंट ये वाला वो कली चूना का है। किसका है? एक कली चूना का है, ये वाला कली चूना का है। तो कली चूना का नहीं पूछ रहा है, बुझा हुआ चूना का। तो ऑप्शन नंबर क्या ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी क्या बताता है? ऑप्शन नंबर ए बल की दिशा, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा की दिशा एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि ये कुछ इस तरीके का सिंबल था। ये ऊपर की अगर बात किया जाए तो ये अंगूठा है, ये जो आपका तर्जनी है, ठीक है, और ये आपका जो है मध्यमा है। ठीक है, ये मध्यमा है। तो इसमें जो ये बताता था वो बताता था करंट, क्या बताता था? विद्युत धारा। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बताता था, और ये आपका अंगूठा जो है बायां में है तो बायां में बल बताता था। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाना चाहिए इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर इसका चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि तर्जनी के बारे में बोला ना, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है स्टूडेंट की स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म कौन सा होता है? स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए XY, ऑप्शन नंबर बी XX, ऑप्शन नंबर सी YY एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, स्त्रियों में जो है गुणसूत्र कौन सा पाया जाता है? XX पाया जाता है, और पुरुषों में XY पाया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट्स है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन नंबर बी दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए बी एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फास्ट जवाब दीजिए स्टूडेंट कि बैटरी में, देखिए बैटरी जो है दिष्ट धारा को जनरेट करता है। ठीक है, क्योंकि इसको हम आसानी से छू सकते हैं डिस्ट धारा को, ठीक है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को नहीं। लेकिन हाँ ये जो है मैकेनिकल एनर्जी है और केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये दिष्ट धारा है। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो दिष्ट धारा। ठीक है, 39 नंबर की अगर बात किया जाए तो 39 नंबर में कह रहा है कि प्रतिरोध, जो रेसिस्टेंस होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कूलम्ब एंड ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट। आप लोगों को पता होगा कि प्रतिरोध किस में था? ठीक है, प्रतिरोध ओम के नियम में था। ठीक है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता था? ओम होता था। तो इसमें जो है किन्हीं 3 गो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में ओम है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ठीक है, तो बताइए फटाक से स्टूडेंट कि न्यूटन ने किया था, ऑस्टेड ने किया था, मैक्सवेल ने किया था, या फ्लेमिंग ने किया था? फर्स्ट जवाब है एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फटाक से जवाब दीजिए स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में बात कीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, और हाँ जाते जाते चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि जो है इससे हमारा मोटिवेट होते रहे। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो क्लास 10 का काची एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं।